अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल का जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई भी नहीं है। फिर भी जोरू का भाई है तो एक मौका तो उसे देना ही चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा, जाओ और इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ को बेच कर आओ। अगर तुम यह काम कर पाए तो तुम्हें बीरबल का जगह दे दिया जाएगा और यहाँ का वजीर बना दिया जाएगा। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर अकबर का साला अचंभे में पड़ गया। वह कोयले की बोरी को ले तो लिया, पर उसे पता था कि वह सेठ किसी की बात में नहीं आने वाला है। ऊपर से वह उल्टा उसे ही चूना लगा देगा। हुआ भी ठीक ऐसा ही। दमरी लाल ने कोयले की बोरी के बदले एक ढेला भी नहीं दिया और उसके बाद अकबर का साला अपना छोटा सा मुंह लेके महल में वापस लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल कुछ देर सोचा और फिर बोला कि ये सेठ दरीलाल जैसा मक्कार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी क्या, मैं तो सिर्फ कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 में बेच के आ जाऊंगा। यह बोलते ही बीरबल तुरंत वहाँ से रवाना हो गया। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया और उसके बाद हीरे मोती वाली मालाएं अपने गले में डाला और उसके बाद एक महंगा जूता पहना और उस कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसने पीसे हुए कोयले को एक छोटे से सुरमे के चमकदार डब्बे में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमान घर में रुककर इश्तेहार दे दिया कि बगदाद से एक बड़े शेख साहब हमारे राज्य में आए हैं जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं और यदि उन्होंने कहीं कोई धन गाड़ा हुआ है तो उसका पता भी बताते हैं। यह बात शहर में आग के जैसा फैल गया। सेठ दमरीलाल को भी यह बात पता चल गई। उसने सोचा जरूर उसके पूर्वज ने कहीं न कहीं धन गाड़ा ही होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे के डब्बे खरीदने का पेशकश किया। शेख ने डिब्बे के 20,000 रुपए मांगे और मोल भाव करते करते 10,000 तक बात पहुंच गई। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा, मैं अभी तुरंत ये सुरमा खरीदूंगा और अगर मेरे पूर्वज मुझे नहीं दिखे तो मैं वापस मेरे पैसे लेके जाऊंगा। यह सुनते ही बीरबल ने बोला, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहाँ पर इसकी जांच कीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए बहुत सारी भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हो गई। तभी बीरबल ने ऊंची आवाज से कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा अपने आंखों में लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद है और उन्हें अपना माँ बाप समझते हैं तो उन्हें इसके पूर्वज दिखेंगे और गरे धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से कोई भी बेईमान इंसान होगा और आप उनके असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया और फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे तो करे क्या। अपने इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 रुपए निकाल के बीरबल के हाथ में थमा दिया और मुंह फैलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे और अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मुंद मुस्कुराने लगे। इस किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल के स्थान की मांग नहीं की।